नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रंगों की दुनिया इस पाठ की सारांश बताती हूँ। रंगों की दुनिया क्या है? रंगों की दुनिया का अर्थ, रंगों की दुनिया यानी रंग यानी कलर्स और दुनिया यानी संसार, वर्ल्ड। यहाँ पर लेखक ने रंगों की तुलना हम मनुष्यों से किया है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कई धर्म, भाषा, जाति के लोग रहते हैं, है ना। तो अलग अलग जाति के, धर्म के, भाषा के होते हुए भी हम सब में एकता है ना। अगर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के होते हुए भी हम सब में एकता नहीं हुआ तो क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? अगर हम आपस में लड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? इसके बारे में इस पाठ में मनुष्य की तुलना रंगों से करके बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि रंगों की दुनिया इस पाठ का सारांश क्या है। पहले मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए सभी। एक रंग नगरी थी, उसमें एक दिन सभी रंग आपस में लड़ रहे थे। तभी आसमान से होकर परियों के देश की एक जादूगरनी निकल रही थी। उसने रुककर वहाँ सब रंगों को आपस में लड़ते हुए देखा। उसे वह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उससे जब ये सब देखा नहीं गया तब वो नीचे उतरी और उसने सभी रंगों को अपने पास बुलाया। जादूगरनी प्यार से, आओ रंगों मेरे पास आओ, हम मिलकर खेलें एक खेल। चुक 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 करते जाएं, बनाकर एक रंग रंगीली रेल। सभी रंग मुंह बनाकर, चले जाओ तुम यहाँ से, हमें नहीं खेलना कोई खेल। जादूगरनी, अरे आओ मेरे प्यारे रंगों, तुम यह खेल एक बार खेल कर तो देखो, बहुत मज़ेदार है यह खेल। जादूगरनी उन्हें कई बार बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी रंग उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी छड़ी घुमाकर एक मंत्र पढ़ने लगती है। जादूगरनी आबरा का डाबरा गिली गिली छू। जादूगरनी के मंत्र पढ़ते ही सभी रंग वहाँ से गायब होकर एक बंद गुफा में पहुँच जाते हैं। सभी रंग एक साथ चिल्लाते हैं, कोई तो हमें बचाओ, हमारी आवाज़ सुनो, हमें आज़ाद करवाओ। उस गुफा के सामने से एक वृद्ध जादूगर निकल रहा होता है। उसे सभी रंगों की आवाज़ सुनाई देती है और वह रुक जाता है। वृद्ध जादूगर आश्चर्य से, कौन हो तुम सब? क्यों कर रहे हो दुहाई? क्या किया है तुमने ऐसा जो तुम्हें ऐसे बंद करने की नौबत आई? सभी रंग रोते हुए एक ही स्वर में, आपस में लड़ने झगड़ने वाले हम हैं कई रंग। जादूगरनी ने तंग आकर हमको यहाँ कर दिया बंद। वृद्ध जादूगर सोच विचार कर, अच्छा लेकिन मैं तुम्हें क्यों आज़ाद करवाऊं? बाहर आकर तुम फिर करोगे तंग। सभी रंग आपस में मिलकर कहते हैं, हम आपस में अभी करते हैं दोस्ती और मिलाते हैं एक दूसरे के हाथ। वादा किया है सबने मिलकर, नहीं छोड़ेंगे एक दूजे का साथ। वृद्ध जादूगर को उन रंगों पर तरस आता है। वह अपनी छड़ी घुमाकर छू बोलता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर सभी रंग हंसते खिलखिलाते बाहर आते हैं। सभी रंग प्रसन्न होकर, हम मिलजुल कर सदा रहेंगे, कभी ना आपस में हम लड़ेंगे। हमने आपस में किया जो वादा, उस वादे को पूरा करेंगे। वृद्ध जादूगर सभी रंगों को ऐसे हंसता गाता देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर जादूगरनी प्रकट हो जाती है और सभी रंगों को खुश देखकर स्वयं भी ताली बजाने लगती है।
वृद्ध जादूगर सभी रंगों को ऐसे हंसता गाता देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर जादूगरनी प्रकट हो जाती है और सभी रंगों को खुश देखकर स्वयं भी ताली बजाने लगती है। जादूगरनी सभी बच्चों के साथ नाचते हुए कहती है, आओ आओ, हर कोई देखो, दुनिया है ये कितनी रंगीन। जब मिल जाते हैं यहाँ सारे रंग, रहता है ना कोई गमगीन। सभी रंगों और जादूगरनी को नाचते गाते देखकर जादूगर भी बहुत खुश होता है। उसके बाद सारे रंग फिर एक बार मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो बच्चों, रंगों की दुनिया इस पाठ का सारांश है। एक रंग नगरी थी, यानी एक रंगों की शहर थी, जहाँ पर बहुत सारे रंग रहते थे। और एक दिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग आपस में लड़ रहे थे। तभी आसमान से होकर परियों की देश की एक जादूगरनी निकल रही थी। जब उसने रंगों को लड़ते झगड़ते हुए देखा तो उसको बहुत ही बुरा लगा। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो नीचे उतर कर आई और उसने रंगों को प्यार से अपने पास बुलाया। वो उनके झगड़े को रोकना चाहती थी, तो उसने एक उपाय किया। उसने उन्हें पास बुलाया और कहा, चलो सब लोग मेरे पास आ जाओ रंगों, हम सब मिलकर एक मजेदार खेल खेलेंगे। तब रंगों ने उससे मुंह फेर लिया और उससे कहा कि हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, तुम चले जाओ यहाँ से। जादूगरनी ने फिर से कोशिश की उन सबको बुलाने की और उनके झगड़े को खत्म करने की, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने और वो लोग उसके पास नहीं गए। जादूगरनी के बार बार बुलाने पर भी रंगों के न आने की वजह से जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है, अपने हाथ में जो छड़ी होती है ना, जादूगरनी का डंडा, उससे आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू बोलकर मंत्र पढ़कर उन सबको यानी सभी रंगों को एक गुफा में कैद कर देती है। तब सभी रंग वहां से चिल्लाने लगते हैं। वो लोग बंद गुफा से चिल्लाने लगते हैं कि कोई तो आ जाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें आजाद करो यहाँ से। तभी वहां पर सामने से एक वृद्ध जादूगर निकल रहा होता है और वो बंद गुफा में कैद रंगों को देखता है और उनकी चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से तुम लोगों को इस गुफा में बंद होना पड़ा, किसने तुम्हें बंद किया है इस गुफा में। तब सभी रंग वृद्ध जादूगर से कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जादूगरनी को गुस्सा आया और उन्होंने हमें इस बंद गुफा में कैद कर दिया। तब वृद्ध जादूगर कहता है कि अगर मैं आप लोगों को बाहर निकालूं तो आप लोग फिर से झगड़ना शुरू कर दोगे, तो मैं आप लोगों को क्यों बाहर निकालूं। तब सभी रंग एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं, अब आगे से हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, हम लोग सब दोस्त बनेंगे और साथ में मिलकर खेलेंगे, साथ में रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से हम लोग साथ में मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, कभी भी नहीं झगड़ेंगे, आप हमें इस गुफा से बाहर निकालिए। तब वृद्ध जादूगर उन पर तरस खाकर उन्हें गुफा से बाहर निकालता है। तब सभी रंग जो है बाहर आकर खुशी से एक साथ मिलकर गाने लगते हैं कि आगे से हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे, सब लोग आपस में साथ में मिलजुल कर रहेंगे और जो वादा किया है उसे निभाएंगे, सभी साथ में रहेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे। जब वृद्ध जादूगर और रंग साथ में मिलकर नाचते गाते रहते हैं, तब जादूगरनी भी वहाँ पर आती है और उन सब को एक साथ देखकर वो भी खुश हो जाती है और वो भी उनके साथ नाचने गाने लगती है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या संदेश मिला? इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि
हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एकता में ही हमारी ताकत है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करती हूँ।